नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन से भी प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कैसे होता है। तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत इस तरह से होता है, जैसे कांग्रेस में दो तरह के नेता थे, एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी। ठीक है, तो नरमपंथी जो थे वो संवैधानिक तौर से काम करना चाहते थे और गर्मपंथी नेता जो थे यह मतलब उसका विरोध करना चाहते थे, अंग्रेज की नीतियों का और शोषण के खिलाफ लड़ना चाहते थे, हिंसात्मक होकर मतलब उसका विरोध करना चाहते थे। जिस तरह से उन्होंने नारा दिया था, खून के बदले खून, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह का जो होता है। और एक जो बोले थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। ये तो सभी जो भी कथन है सब क्रांतिकारी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत में ये महाराष्ट्र से प्रारंभ होता है, लेकिन ज्यादातर क्रांतिकारी आंदोलन और संगठित रूप से बंगाल में हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग धीरे धीरे हर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि प्रथम चरण 1905 से 1915 तक होता है और दूसरा चरण 1924 से 1946 तक होता है। तो इस दो चरण में हम लोग बांट के देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन को। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र में रामोसी आंदोलन होता है। यह मतलब सबसे पहले होता है। ठीक है, मतलब क्रांतिकारी आंदोलन सबसे पहला मानेंगे, जिसके नेता थे वासुदेव बलवंत फड़के और प्रथम सशस्त्र किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन था लेकिन क्रांतिकारी रूप से था, शस्त्र उसके साथ हिंसात्मक था। ठीक है, इसलिए इसे प्रथम मतलब क्रांतिकारी आंदोलन कह सकते हैं। ठीक है, जो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक व्यायाम मंडल का स्थापना किया जाता है महाराष्ट्र में, पुणे में। ठीक है, और जिसके नेता थे चापेकर बंधु, इन लोगों के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था, कैसा, जैसे अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता। महाराष्ट्र का यह प्रथम संगठन था। ठीक है, और चापेकर बंधु में कभी कभी उनके बंधुओं का भी नाम पूछा, भाई का भी नाम पूछा जाता है, जैसे बाल कृष्ण हरि, दामोदर हरि, वासुदेव चापेकर, ये तीनों भाई थे। ठीक है, उसके बाद होता ये है कि बाल गंगाधर तिलक भी महाराष्ट्र क्षेत्र से ही थे। तो बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, मतलब लोगों को एकत्रित करने के लिए गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव वगैरह करते रहते थे। इसमें लोग एकत्रित होते थे और उसमें भाषण देते थे। जैसे बोले थे उन्होंने कि जैसे जांच समिति जो अंग्रेज करते बैठाते थे, तो उसके विरोध में बोला था कि जांच करके हमारे आत्मा को कुचला जा रहा है। बोले थे कौन, बाल गंगाधर तिलक अपने केसरी पत्रिका में। ठीक है, और भाषण ही बोलते थे। और शिवाजी महोत्सव में एक ने बोला था कि शिवाजी के द्वारा जो अफजल खां को मारा गया था उसे सही ठहराए थे बाल गंगाधर तिलक। इस तरह से कहते थे, लोगों में तो जोश आ जाता था क्रांतिकारी। और उसके बाद इसी भाषण के बाद चापेकर बंधु ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड और आयर्स की हत्या कर दी 1897 में। ठीक है, डेट भी याद है, 1897 में। और इस घटना को पहला राजनीतिक हत्या माना जाता है, पहला राजनीतिक हत्या माना जाता है इसको, पहला राजनीतिक हत्या। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके चापेकर बंधु को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो मतलब दगा करते हैं चापेकर बंधु के साथ द्रविड़ बंधु, ये मतलब अंग्रेज का साथ देते हैं। इसके कारण ये चापेकर बंधु गिरफ्तार हो जाते हैं, जिनमें इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने का जेल हो जाता है केसरी पत्रिका में लेख और शिवाजी महोत्सव में भाषण के लिए, जो क्रांतिकारी रूप से भाषण देते थे उसके लिए बाल गंगाधर तिलक को 18 माह का जेल हो जाता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। जैसे कि रामोसी आंदोलन के नेता कौन थे, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, और ये हुआ था 1879 में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, और व्यायाम मंडल के नेता थे चापेकर बंधु। इन्होंने किसका हत्या की थी, प्लेग कमिश्नर रेंड और आयर्स को, कब, 1897 में। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि मित्र मेला की स्थापना 1899 में करते हैं विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि बीडी सावरकर शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1904 में अभिनव भारत समिति का गठन करते हैं बीडी सावरकर। ठीक है, और मित्र मेला एक लोगों का समूह था। ठीक है, और उसी के बाद 1904 में अभिनव भारत समिति का गठन करते हैं बीडी सावरकर। इसे ध्यान रखिएगा, जिसे इंग्लिश में यंग इंडिया सोसाइटी कहते हैं। अभिनव मतलब यंग। ठीक, और बीडी सावरकर को मतलब पढ़ने के लिए जाते हैं लंदन। ठीक है, और लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करते हैं
और जो भी भारतीय से लोग पढ़ने आते थे ना, भारत से लोग जो भी पढ़ने जाते थे लंदन, उनके लिए इंडिया हाउस का स्थापना किए हुए थे जी, केवल भारतीयों के लिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो उसी में क्या करते हैं, वीर सावरकर वहां रहने लगते हैं और वहीं पे इन्हें मतलब मुलाकात हो जाता है मदन लाल ढींगरा, अजीत सिंह और भी क्रांतिकारी सबसे, ठीक है, बीडी सावरकर को। और उसके बाद ये लोग वही रणनीति बनाते हैं कि कैसे अंग्रेजों को मतलब अपने क्रांतिकारी संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और वहीं से जैसे बीडी सावरकर जो पढ़ते रहते थे, मतलब वहां से पिस्तौल कारतूस वगैरह भेजते थे, जैसे कभी किताब उताब में काट उठ के उसमें सेट करके भेज देते थे, ठीक है। उसी तरह से अपने क्रांतिकारी आंदोलन को मतलब आगे बढ़ा रहे थे, ठीक। उसके बाद 1909 में कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा कर देते हैं, क्योंकि जो भी इंडिया हाउस में जो रणनीति ये लोग बनाते थे उसका उजागर कर्नल वायली ने कर दिया था, क्योंकि वो एक जासूस था, अंग्रेज का जासूस के रूप में वहां काम कर रहे थे। जब इन लोग को पता चला तो मदन लाल ढींगरा ने इनका हत्या कर दिया था 1909 में। उसके बाद इनका फांसी दे दिया जाता है इंग्लैंड में, उसका इनकी मतलब शहीद हो जाते हैं, ठीक है, फांसी के बाद मदन लाल ढींगरा। उसके बाद देखते हैं कि नासिक षड्यंत्र केस होता है। जब बीडी सावरकर लंदन में थे उस वक्त, मतलब जब नासिक षड्यंत्र हुआ था तो उस समय बीडी सावरकर लंदन में थे, ठीक है। और 20 ब्राउन पिस्तौल और कारतूस भारत भेजा था इंडिया हाउस के रसोइया के द्वारा, जिसका नाम था अमीन चतुर्भुज। अमीन चतुर्भुज नाम था उनका, ठीक है। इनके द्वारा मतलब 20 ब्राउन पिस्तौल और कारतूस भेजे थे, ठीक है। और उसी बीच ये तो यहाँ से पता चला कि इंडिया हाउस से ये सब काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद गणेश दामोदर पर केस किया गया, ठीक है। और क्रांतिकारी लेख कविताओं के लिए इन पे केस किया गया था, मतलब जो भी कविता लिखते जो क्रांतिकारी बात थी, इसके लिए गणेश दामोदर पर केस किया गया। और जज थे उसके कौन, मिस्टर जैक्सन। फिर मिस्टर जैक्सन का हत्या कर देते हैं लक्ष्मी अनंत कन्हेरे, ठीक है, कन्हेरे इसकी हत्या कर देते हैं। जिसके बाद 37 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें बीडी सावरकर भी थे। उनको लंदन से गिरफ्तार करके भारत लाया जाता है और मुकदमा चला जाता है। उसके बाद इनको काला पानी की सजा हो जाता है 1910 में। कब सजा होता है, 1910 में इनको सजा हो जाता है। और 1910 का ही ये घटना था, ठीक है। तो 1910 में इनको मतलब सजा हो जाता है और काला पानी जो अंडमान में वहां भेज दिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारा याचनाएं के बाद 1921 में फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर रत्नागिरी जेल में इसको शिफ्ट कर दिया जाता था। इस तरह से देखते हैं कि नासिक षड्यंत्र केस हुआ था। इसका डेट याद रखिएगा क्योंकि विभिन्न एग्जाम में इसको पूछा था, नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने देखा कौन सा, मित्र मेला की स्थापना कौन की थी, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। और अभिनव भारत 1904 में बना था, जिसके संस्थापक थे बीडी सावरकर। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किए थे और इंडिया हाउस भी बनाए थे कौन, श्याम जी कृष्ण वर्मा, मतलब केवल भारतीय के लिए। कर्नल वाइजली की हत्या कौन किए थे, मदन लाल ढींगरा 1909 में। नासिक षड्यंत्र 1910 में, बीडी सावरकर लंदन में इस वक्त थे। और मतलब हम लोग नासिक षड्यंत्र के उसका पूरा तथ्य देखे किस तरह से ये घटना हुई थी। मतलब लंदन से बीडी सावरकर पिस्तौल और कारतूस भेजते थे। उसके बाद जो भी लेख वगैरह होता था, जो भी क्रांतिकारी, उसको उस पर जज क्या करते थे, अपना कुछ भी निर्णय देकर उसको मतलब सजा कर देते थे, जिसके जज को मार दिया जाता, हत्या कर दी जाती है। उसके बाद केस चलते 37 लोग गिरफ्तार होते, उसमें बीडी सावरकर को भी जेल हो जाता है काला पानी का। इस तरह से हम लोगों ने देखे और सभी तथ्य को अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात देखते हैं दोस्तों, अनुशीलन समिति का स्थापना होता है, जिसके संस्थापक थे वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे, तो ये थे स्वामी विवेकानंद का बड़े भाई, ठीक है। और देखते हैं कि संजीवनी सभा यह प्रथम गुप्त सभा समिति थी, ठीक है। अगर ऑप्शन में संजीवनी भी रहे और अनुशीलन समिति भी रहे और पूछे कि प्रथम गुप्त समिति को चयन कीजिए, तो हो जाएगा संजीवनी सभा। इसे इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रथम गुप्त समिति था ये। और इसे अनुशीलन समिति रहे तो अनुशीलन समिति के प्रथम गुप्त समिति था, ठीक है। और इससे जुड़ने वाली एक महिला थी सिस्टर निवेदिता, ठीक है, एकमात्र महिला सदस्य थी, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका नारा था खून के बदले खून, अनुशीलन समिति का खून के बदले खून। और युगांतर पत्रिका निकाले थे कौन, युगांतर पत्रिका निकाले थे वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त अरविंद घोष की सलाह पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अलीपुर षड्यंत्र जो होता है 1908 में, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र का होता है 1908 में।
यह हेमचंद कानूनगो को, मतलब ये लोग अनुशीलन समिति के जो भी थे, वरिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और क्या बोलते हैं अरविंदो घोष, ये सभी जो थे हेमचंद कानूनगो को पेरिस भेजते हैं, मतलब प्रशिक्षण सीखने के लिए, बमों का हथियार को कैसे चलाया जाता है सबका ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं रूसी प्रवासी के द्वारा, ठीक है, मतलब विदेश भेजते हैं पेरिस, ठीक है, मतलब कि आधुनिक हथियारों जो उस समय था उसका प्रशिक्षण सीखो, बम बनाने का तरीका सिखाने के लिए। और दुर्भाग्य से हुआ ये कि एक बम फट गया, मतलब लापरवाही के कारण ब्लास्ट कर गया, जिससे सभी लोगों को पता चल गया। उसके बाद अंग्रेज को ही पता चलेगा, फिर कार्रवाई हुई, ठीक है, उसके बाद कार्रवाई हुआ तो भूपेंद्र नाथ दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया, वरिंद्र घोष को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद अरविंद घोष को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन केस लड़ रहे थे कौन? चित्तरंजन दास। उस समय अलीपुर षड्यंत्र में केस लड़ रहे थे, कौन लड़ रहे थे? चित्तरंजन दास केस लड़ रहे थे, जिसके कारण अरविंद घोष बच गए और पांडिचेरी में आश्रम बनाकर रहने लगे, और उस आश्रम का नाम क्या था? ऑरोविले आश्रम, ठीक है, ऑरोविले आश्रम, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ऑरोविले आश्रम बनाकर वहां वो रहने लगे। उसके बाद फिर देखते हैं अनुशीलन समिति का नेतृत्व करने लगे कन्हाई लाल और सत्येंद्र चाकी, ठीक है, कौन? कन्हाई लाल और सत्येंद्र चाकी इसका नेतृत्व करने लगे अनुशीलन समिति का। जब ये सभी लोग गिरफ्तार हो गए तो, और ये तो पांडिचेरी आश्रम बनाकर रहने लगे अरविंद घोष, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि मुजफ्फरपुर बम कांड देखते, तो जो जिला जज था किंग्सफोर्ड, उसका प्रमोशन हो जाता, मतलब वो उस समय बंगाल में थे तो उसको मतलब प्रमोशन करके मुजफ्फरपुर भेजा जाता। उस समय मुजफ्फरपुर भी बंगाल ही था, ठीक है, 1908 के आसपास, ठीक है, तो उसको मतलब भेजा जाता है, मतलब प्रमोशन करके मुजफ्फरपुर, ठीक है। लेकिन यही अनुशीलन समिति से जुड़े हुए लोग थे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये सब, तो मतलब उनको मारने का साजिश किया जाता है, बम लेके भेजा जाता है मुजफ्फरपुर, ठीक है। जब वो बग्गी से कहीं जा रहे थे, मतलब गाड़ी में बैठ कर, तो पता चला कि उसके अंदर किंग्सफोर्ड ही बैठा हुआ, तो बम फेंके उस पर, और जिसके कारण उसमें जो भी थे वो मर गए, ठीक है। तो फिर पता चला कि जो उसमें बैठे हुए थे वो मिसेज कैनेडी और उसकी पुत्री मिस कैनेडी मारी गई, ठीक है, जो कि भारत के बारे में अच्छा सोचते थे, भारतीय लोगों के बारे में, जिसका लोगों को थोड़ा अफसोस भी हुआ। लेकिन इस तरह से किंग्सफोर्ड बच गया, ठीक है, मतलब किंग्सफोर्ड नहीं मरा और मर गई ये दोनों, मिसेज कैनेडी और मिस कैनेडी, ठीक है। और उसके बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों को, मतलब खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, और प्रफुल्ल चाकी अपने आप को, मतलब अंग्रेज से बचने के खुद को गोली मार लिया, आत्महत्या कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से प्रफुल्ल चाकी अंग्रेज के मतलब हत्थे नहीं चढ़ा, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और मुजफ्फरपुर जेल में ही इनको फांसी दे दिया गया 1908 में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अनुशीलन समिति, अलीपुर षड्यंत्र और मुजफ्फरपुर बम कांड। उसके बाद होता क्या कि 1908 में ही अनुशीलन समिति को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस 1912, ठीक है। तो कुल 3 दिल्ली दरबार हुआ था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2 दिल्ली दरबार किस किस डेट में हुआ था, ठीक है, और उस समय वायसराय कौन थे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, ठीक है, और उस समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे, मतलब ब्रिटिश का सम्राट, और उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की, जो कि 1912 में हुआ था। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग क्या बोले थे कि हम लोग राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से दिल्ली करेंगे तो शानो शौकत से करेंगे और हाथी पे बैठ के करेंगे, एकदम शाही अंदाज में करेंगे, ठीक है। तो उसी समय रास बिहारी बोस और सचिन नरसन्याल रणनीति बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि हम लोग हार्डिंग को बम से उड़ा देंगे इस समय, ठीक है। तो होता ये है कि वो लोग बम मारते हैं, लेकिन मिस्टेक हो जाता है और हार्डिंग बच जाता है, ठीक है। और उसके बाद रास बिहारी बोस मतलब अंडरग्राउंड होके जापान चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे रास बिहारी बोस के बारे में पढ़ेंगे कब? आजाद हिंद फौज जब पढ़ेंगे 1943 में, सुभाष चंद्र बोस के समय, उसी समय इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और सचिन नरसन्याल ये गिरफ्तार हो जाते हैं और काला पानी की सजा इन्हें हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पंजाब में होता है, मतलब जयेंद्र मोहन चटर्जी ने एक गुप्त संगठन का स्थापना किया था 1904 में, तो ये पंजाब में हो गया, ठीक है। और इससे जुड़े थे लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल,
सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह कौन थे? तो ये भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है। और सूफी अम्बा प्रसाद, ठीक है। ये सभी जो इन्होंने क्रांतिकारी पुस्तक भी लिखे थे, जैसे लाला हरदयाल हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है। और लाला लाजपत राय लिखे थे, पता ही होगा, अनहैप्पी अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। इस तरह से इन लोगों ने मतलब पुस्तक लिखे थे। इस तरह से हम लोगों ने प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन देखे, जो 1905 से 1915 तक था। और हम लोग ने सभी तथ्यों पे बात की है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं मतलब मिस होगा और सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, 100% सॉल्व होगा। एक बार में अगर सॉल्व हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर बनाइए, 100% सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा डीप में हम लोग नहीं गए, क्योंकि हम लोग का ये जो वीडियो था पीटी पे फोकस था, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट में ही पूरा चीज को कवर किया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।